स्वागत है दोस्तों AI फिएस्टा की कंप्लीट गाइड में। आइए जानते हैं आप AI फिएस्टा को इसकी फुल पोटेंशियल पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। शुरुआत करते हैं हमारे होम पेज से, जिसे समझना काफी आसान है। जब आप AI फिएस्टा को खोलोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। चैट विंडो में आपको दो ऑप्शंस क्लियरली दिखेंगे, एक है मल्टी चैट ऑप्शन और दूसरा है सुपर फिएस्टा मोड। इन दोनों पे आप क्लिक करके स्विच कर सकते हो। मल्टी चैट में आप मल्टीपल AIs के साथ में बात कर सकते हो और यहाँ ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से AI मॉडल्स एक्टिवेटेड हैं, कौन से नहीं हैं। जिन्हें आप एक्टिवेट करना चाहो आप उन्हें इस बटन पे क्लिक करके कर सकते हो और इसी बटन पे क्लिक करके आप डिसेबल भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और बटन है यहाँ पर जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, वो है इसके बिल्कुल साइड वाला बटन, जिसमें आप एक ही बटन पर क्लिक करके सिर्फ एक AI से बात कर सकते हो और बाकी सारे AIs यहाँ पर बंद हो जाते हैं। तो मल्टी चैट मोड के अंदर आपको सिर्फ एक AI से बात करनी है, 2 से बात करनी है, 3 से बात करनी है या सभी से बात करनी है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो इन 2 टॉगल्स का इस्तेमाल करके। इसके अलावा अगर आपको ऑर्डरिंग बदलनी है कि सबसे पहले यहाँ पे चैट जीपीटी आता है, फिर जेमिनाई, फिर परप्लेक्सिटी, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है यहाँ पर इन AIs के आने का। अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉड मुझे नंबर 1 पे चाहिए चैट जीपीटी की जगह, तो ऑर्डर बदलने का तरीका है, आप सेटिंग्स में जाओ, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पर आप कस्टमाइज योर चैट AI मॉडल प्रेफरेंसेस, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे सिंपली क्लॉड को ड्रैग करके ऊपर ले आओ और अपडेट प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दो। अब आप न्यू चैट में जाओगे, आपको दिखेगा क्लॉड यहाँ पर नंबर 1 पे आ गया है। इसके अलावा हर एक AI चैटबॉट के अपने अलग अलग AI मॉडल्स होते हैं। उन अलग अलग AI मॉडल्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी मैं चैट करने से पहले जिस मॉडल को चाहूँ उसको चुन सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मल्टी चैट मोड कुछ स्पेसिफिक AI मॉडल्स ही खोले, कि फॉर एग्जांपल हमेशा मुझे जेमिनाई 3 प्रो ही मिले जब मैं जेमिनाई को खोलूँ, तो उसके लिए एक बार फिर से आप सेटिंग्स पे जाके जेमिनाई में अपनी प्रेफरेंस को सेट कर सकते हो, जेमिनाई 3 प्रो। जब आप ये सेट करोगे और अपडेट प्रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे तो हमेशा आप जेमिनाई 3 प्रो पर ही खुलेगा जब भी आप AI फिएस्टा को खोलोगे। तो सिमिलरली हर एक AI के लिए आप सेट कर सकते हो आपको कौन से वाला खोलना है। जैसे चैट जीपीटी के लिए 5.1 खोलना है हमेशा, ये आप सेट कर लो। और अगर किसी AI को आप टर्न ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से कर सकते हो और अपनी मर्जी से जिसे ऊपर लाना है, जिसे नीचे लाना है, सब कुछ यहाँ पर करना पॉसिबल है। न्यू चैट पे जाऊँगा तो आपको दिख जाएगा कि जैसा मैंने अरेंज किया है चीज़ें वैसे ही दिख जाएंगी और जिन्हें मैंने ऑफ कर दिया है अब वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, वो वाले AI मॉडल्स। इन टोटल एज ऑफ दिसंबर 2025 हम AI फिएस्टा में 10 अलग अलग टॉप AI प्रोवाइडर्स ऑफर करते हैं, जिनके अंदर आपको 35 से ज़्यादा अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। बेस्ट चीज़ ये है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया में कोई एक नया AI निकल कर आता है जो इन सारे मॉडल्स को बीट कर रहा है यहाँ पर, तो हम उसे भी AI फिएस्टा में ऐड कर देंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ पर चैट में लिखता हूँ, गिव मी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्लास 10th केमिस्ट्री प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने जल्दी जल्दी में लिखते हुए कई स्पेलिंग मिस्टेक्स करी हैं, लेकिन स्पेलिंग की चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेंड से पहले आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट इन्हांसर का बटन। इस बटन को दबाते ही आपका प्रॉम्प्ट इन्हांस हो जाएगा और हमारा एक और AI है जो आपके सवाल को और बेहतर बना देता है। अब देख सकते हो इसने सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट कर दी हैं और ये सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स करेक्ट करने का काम नहीं करता, बल्कि अगर आपका डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है तो उसको और बेहतर तरीके से समझाने की भी कोशिश करता है, जिससे कि आपका जवाब बेटर निकल के आए। अब देखो जैसे ही मैं सेंड पर दबाता हूँ, ये सारे AIs जो ऑन हैं यहाँ पर, ये अपने आंसर्स देने लग जाएंगे। जो थिंकिंग वाले मॉडल्स हैं उसके लिए यहाँ पर ब्रेन का साइन बना हुआ है, जैसे कि जेमिनाई 3 प्रो, ये थिंकिंग करने में काफ़ी समय लगाता है, तो आप देख सकते हो थोड़ा स्लो है जवाब देने में, क्योंकि ये थिंक करता है। जो थिंकिंग वाले मॉडल्स नहीं है वो इंस्टेंटली जवाब दे देते हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी, यहाँ पे ब्रेन का साइन नहीं बना तो ये थिंकिंग वाला नहीं है, ये इंस्टेंटली जवाब दे देगा। अगर मैंने जेमिनाई 3 प्रो की जगह जेमिनाई 2.5 लाइट या फ्लैश सेलेक्ट किया होता, इंस्टेंटली जवाब आ जाता, लेकिन ये थिंकिंग मॉडल है, इस ब्रेन से आप पता लगा सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर क्वालिटी और स्पीड में आपको देखना पड़ेगा आप क्या प्रेफर करते हो, क्योंकि अगर जवाब धीरे आ रहा है तो अक्सर जवाब बेहतर भी आता है। अब हर एक AI ने यहाँ पर मुझे क्लास 10th केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के आइडियाज़ प्रोवाइड कर दिए हैं और शायद मुझे लगता है कि क्लॉड का जवाब मुझे बेस्ट लगा। अब फॉलो अप क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर मैं सभी AI से साथ में चैट करते रहना चाहता हूँ तो मैं इसी विंडो में अपना फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। नाउ गिव मी 5 आइडियाज़ फॉर अ फिज़िक्स प्रोजेक्ट। एक बार फिर से स्पेलिंग की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं और प्रॉम्प्ट इन्हांस्ड होकर अब मैंने सबसे पूछा और सारे साथ में जवाब देने लग गए। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि आपको सवाल को देखकर एक मॉडल पसंद आता है और आप सिर्फ एक ही मॉडल से चैट करते रहना चाहते हो, तो ऐसे केस में
अब बाकी मॉडल्स को उस वक्त बंद कर सकते हो और यहाँ से अपनी चैट कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मुझे क्लॉड पसंद आया तो अब मैं अगला फॉलोअप सिर्फ क्लॉड से यहाँ पर पूछ सकता हूँ। तो ये है दूसरा ऑप्शन। अगर मैं सिर्फ एक एआई से फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो अब जो मैं लिखूंगा वो सिर्फ क्लॉड के पास जाएगा। अब दूसरा मोड जो हमारे पास यहाँ पर है चैट करने के लिए, वो और भी इंटरेस्टिंग है, सुपर फिएस्टा मोड, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल चैट विंडो खुलती है, लेकिन एक सिंगल चैट विंडो में ही आप मल्टीपल एआई से बात कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग एआई के ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके सवाल को देखकर हमारा इंटरनल एल्गोरिथम आपको बेस्ट एआई प्रोवाइड करता है। ये चीज कैसे काम करती है ये उदाहरण से समझते हैं। अब मैं आपको वॉइस ट्रांसक्रिप्शन का फीचर भी दिखाता हूं। कई बार लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखने की जगह बेहतर रहता है कि आप बोलकर बताओ। तो इसके लिए मुझे बस ये माइक के बटन पर क्लिक करना है और मैं प्रॉम्प्ट बोल सकता हूं, अलाउ। और तो मैं ना एक नए लैपटॉप की तलाश में हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, करीब 20 साल का, और मुझे दिल्ली में बताओ स्पेसिफिकली एज ऑफ 2025 कौन से टॉप लैपटॉप के मॉडल्स मिल रहे हैं। टॉप 5 मॉडल्स बताओ मुझे जो एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट सूटेड होंगे, और उनका प्राइस रेंज भी लिखकर बताना मुझे क्या है। तो मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर बोला और अब ये मेरी आवाज़ को ट्रांसक्राइब करेगा और यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ जाएगा इंग्लिश में। यही खास बात है हमारे ट्रांसक्रिप्शन फीचर की। मैंने हिंदी में बोला लेकिन इंग्लिश में ट्रांसक्राइब हो रहा है। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट एनहांस का बटन भी दबा सकता हूँ इस प्रॉम्प्ट को और एनहांस करने के लिए। और अब जैसे ही मैं सेंड करूंगा हमारा इंटरनल एल्गोरिथम काम पर लग जाएगा बेस्ट एआई आपको देने के लिए। अब यहाँ पर देखोगे इस प्रॉम्प्ट के लिए इसने परप्लेक्सिटी सोनार प्रो का इस्तेमाल किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे यहाँ पर एप्पल मैकबुक एयर, डेल XPS 13, लेनोवो आइडिया स्लिम 5, ये सारी चीज़ें मुझे बता दी। और ये भी बता दिया अगर मैं अपना बजट रेंज बता दूँ, कोर्स स्ट्रीम बता दूँ, विंडोज़ मैक ओएस बता दूँ, तो ये मुझे और भी बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आपको ये आंसर पसंद आया तो बढ़िया है, आप इसी से ही फॉलो अप कर सकते हो। मेरा बजट है आई थिंक अराउंड 1 लाख रुपए, और मुझे इंजीनियरिंग के लिए चाहिए और मैं मैक ओएस प्रेफर करता हूँ। एक बार फिर से बढ़िया तरीके से प्रॉम्प्ट आ गया, सेंड कर दिया, और फिर से ये बेस्ट मॉडल को तलाश करेगा। इस बारी जो जवाब है वो GPT-5 के द्वारा आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ये एक ही एआई का इस्तेमाल करते रहे। हमारा एल्गोरिथम हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे, अपना फॉलोअप भी पूछोगे, हर बार दोबारा से काम करता है आपको बेस्ट एआई प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर ये थिंकिंग मोड इस्तेमाल कर रहा था अपना बेस्ट आंसर ढूंढने के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल में थिंकिंग की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया जवाब आया है। मैकबुक एयर 13 इंच M3 इसने कहा है, और ये बेस्ट कन्फिग्रेशंस भी मुझे बताकर दे दी है, और अभी भी जवाब दिया जा रहा है। अब एक और अच्छी चीज़ क्या है सुपर फिएस्टा मोड के बारे में, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं GPT-5 का जवाब पसंद नहीं आया फॉर सम रीज़न, तो यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन डाला है, ट्राई अनदर एआई मॉडल। अगर आपको हमारे एल्गोरिथम के द्वारा चुना गया एआई मॉडल पसंद नहीं आया तो इस पर आप क्लिक करोगे, अब कोई और सेकंड बेस्ट एआई मॉडल जो हमारे एल्गोरिथम को लगता है वो आपको प्रोवाइड करेगा। और इस बार इसने क्लॉड सोनेट 4 का इस्तेमाल किया, और एक बार फिर से जो आंसर है वो सेम आया है, मैकबुक एयर 13 इंच M3। तो इससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और यहाँ पे एक और बटन है दोस्तों, अगर आपका जवाब अच्छा आया है तो प्लीज़ इस पर भी क्लिक कर दिया करो, येस आई प्रेफर दिस। इससे हमारा एल्गोरिथम और इम्प्रूव करता रहेगा और आपके लिए बेस्ट एआई हमेशा चूज करता रहेगा। अच्छा, अब हम अपने जवाब पर वापस आए तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एआई फिएस्टा का फीचर है जो आपको ज़्यादातर और एआई ऐप्स में नहीं मिलेगा। अगर ये जवाब यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैकबुक एयर 13 इंच वाला, मुझे अपने पापा को भेजना है फॉर एग्जांपल कि पापा मुझे लैपटॉप खरीद कर दें, और उन्हें कन्विंस करने के लिए इस जवाब के पीछे की जो रीजनिंग लिखी हुई है वो मुझे उन्हें भेजनी है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं पूरा जवाब ऐसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, लेकिन सारी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है जब मैं ऐसा करता हूँ तो, और चैट जीपीटी में भी ऐसा ही होता है। सेम जब आप इस कॉपी बटन को क्लिक करोगे, कहीं पर पेस्ट करोगे, सारी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है, अच्छे से नहीं दिखता है जितना अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए हमने दूसरा ऑप्शन ऐड किया है कि आप इस जवाब को ऐसे के ऐसे ही PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सको, और ये आप कर सकते हो यहाँ डाउनलोड रिस्पॉन्स बटन पर क्लिक करके। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ एक PDF खुल जाएगी और मैं इसे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में सेव कर दूंगा। और अब देखो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जैसा मेरा जवाब है वो PDF के फॉर्म में आ गया, और अब मैं ये PDF किसी को भी आसानी से सेंड कर सकता हूँ। यही चीज़ अगर आप चैट जीपीटी में करने चलोगे तो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा कि क्रिएट अ PDF ऑफ द अबव रिस्पॉन्स, और वो एग्जैक्टली वही चीज़ दोबारा से बनाकर नहीं देता, वो कुछ चीज़ें हमेशा मिस आउट कर देता है, गलतियाँ कर देता है। तो बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि ये आप किसी भी चैट के साथ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अलग अलग एआईज़ के साथ बात करी थी। डाउनलोड रिस्पॉन्स हर जगह आपको मिलेगा। अगर GPT-5 का मुझे डाउनलोड करना है, जेमिनाई का डाउनलोड करना है मल्टी चैट मोड में,
हर चैट में डाउनलोड रिस्पॉन्स बटन आपके साथ है। अब आइए कुछ और फीचर्स देखते हैं। आप न्यू चैट में जाओगे तो एक प्लस का बटन आपको मिलेगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी फाइलें अटैच कर सकते हो और फाइलों को समराइज करना हुआ या फाइलों के साथ काम करना हुआ इस बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। और अब फाइलों को अपलोड करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि लिटरली जो भी फाइल के साथ आपको काम करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ड्रॉप कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो पर्सनली मैं हमेशा यूज करना प्रेफर करता हूँ वो है Ctrl+C Ctrl+V वाला ऑप्शन, या मैक में Command+C करो और ये अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप चैट विंडो में जाओ और Command+V कर दो। यहाँ पे फाइल ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी। बस अपलोड पे क्लिक करना है और फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन जो सबसे स्लो है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस स्लोएस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस पे क्लिक करके अटैच फाइल्स पे जाओ, फिर सेलेक्ट फाइल्स पे जाओ और फिर यहाँ पे फाइल करोगे। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन Ctrl+C Ctrl+V यूज़ करना बेस्ट रहता है। यहाँ पे फाइल अपलोड्स में 10 MB तक की लिमिट है अभी के लिए। फ्यूचर में हम इस लिमिट को कोशिश करेंगे बढ़ाने की, और टोटल में आप अभी के लिए अप टू 5 फाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। 5 फाइल्स की लिमिट है अभी के लिए। फिर वापस हम प्लस आइकन पर आए तो यहाँ पे एक जनरेट इमेज और जनरेट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है। इमेज मोड अपने आप में काफ़ी एक्सटेंसिव है, उसकी अभी आगे बात करते हैं। इससे पहले जनरेट डॉक्यूमेंट का फंक्शन देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको डाउनलोड रिस्पॉन्स में बताया था कि आप PDF को आउटपुट कर सकते हो इस पर क्लिक करके, लेकिन अगर आपको कोई और फॉर्मेट में फाइल चाहिए आउटपुट के फॉर्म में, जैसे कि आप एक वर्ड फाइल बनवाना चाहते हो या CSV फाइल या एक्सेल की फाइल बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए ये जनरेट डॉक्यूमेंट फीचर यूज़फुल है। आप इस पर क्लिक करो और बोलो कि क्रिएट .doc फाइल ऑफ टॉप 50 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विद विजुअलाइजेशन। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से प्रॉम्प्ट एनहांसर का इस्तेमाल कर लूँगा। और अब देखना जो फाइल क्रिएट होती है कैसी क्रिएट होती है, क्योंकि अब लिटरली आपको आउटपुट में कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा, आपको सीधा .doc की फाइल मिलेगी। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि फाइल जनरेट करना काफ़ी इंटेंसिव फीचर है, तो कुछ सेकंड आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो इसका रिस्पॉन्स यहाँ आ गया और सीधा मुझे डाउनलोड पे क्लिक करना है और मेरा .doc डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अब खोल के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ये। हर एक एलिमेंट की विजुअलाइजेशन और हर एक एलिमेंट के बारे में डालना, देखो क्या कमाल की चीज़ जनरेट करके दी है मुझे। यहाँ पे 1000 वर्ड से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट है और आप देख ही सकते हो कितनी कमाल की चीज़ है ये एक ऐसा फीचर था जिस पर हमने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है और हमने कंपेयर किया है। जो ChatGPT से आप डॉक्यूमेंट जनरेट करवाते हो वो इस क्वालिटी के नहीं निकल कर आते हैं जितने AI Fiesta से आते हैं। इवन दो हम सेम मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो पीछे से सिस्टम प्रॉम्प्ट डाला है उसमें हमने कहा है कि किस लेवल की क्वालिटी और डिटेल हमें चाहिए। फिर आते हैं हम वेब सर्च के फीचर पर। अगर आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है सुपर फिएस्टा मोड में तो हमारा एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली ये कर ही लेगा आपके लिए, लेकिन अगर आप मल्टी चैट मोड में हो और आपको इंटरनेट पर सर्च करके कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे किसी न्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, तो उसमें वेब सर्च का मोड एक्टिवेट कर लेना और फिर अपना सवाल को पूछना। डाउनलोड रिस्पॉन्स से ही एक और रिलेटेड फीचर है डाउनलोड टेबल का फीचर, जो हमने AI Fiesta में ऐड किया है। अगर ये सेम चीज़ मुझे टेबल के फॉर्म में चाहिए, आउटपुट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो एग्जैक्टली टेबल यहाँ पर बनकर आ जाता है। और इस टेबल की खास बात यह है कि एक बार फिर से हमने डाउनलोड का बटन डाला है यहाँ पर। एक तो हो गया कि टेबल की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना CSV फॉर्मेट में या TSV में, और दूसरा है डाउनलोड कर देना CSV फॉर्मेट में। और जो डाउनलोड यहाँ पर हो रहा है एक बार फिर से बड़ा कमाल का डाउनलोड है, क्योंकि सीधा इसे आप एक्सेल में या नंबर्स में खोल सकते हो और वैसे के वैसे एक्चुअल टेबल बनकर आती है एक्सेल में। ये एक बार फिर से ऐसी चीज़ है जो ChatGPT की ऐप में करनी पॉसिबल नहीं है।